अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया दौर शुरू हुआ है जो कि मुख्तलिफ अदालतों से अब फैसले आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का क्या इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी है? देखिए, स्ट्रेटजी उनकी क्या होनी है। पहले तो ये है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा कुछ लोग मायूसी की निगाह से देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मायूस होने की लोगों को ज़रूरत है इस पर। उसकी वजह यह है कि देखें, ये वो फैसले हैं जो आने ही आने थे। आज नहीं, आज ना आते, 6 माह बाद आ जाते, 8 माह बाद आ जाते। दूसरा ये है कि देखें, एक बार फिर तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है। जब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें एग्जिस्ट नहीं करती, और वो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर कहा कि जिस तरह से वापडा और CDA के मुलाजमीन हैं, अब ये जजेस भी इस तरह के सरकारी मुलाजिम हैं, और उन्होंने कहा, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहते हैं कि इनको एक चिट्ठी लिखी हुई आती है और वही फैसला होता है, पढ़ के सुना देते हैं जजेस। अब आप देखें ना कि आज के फैसले से क्या हुआ। तहरीक इंसाफ की एक MNA की सीट चली गई, एक MP की सीट चली गई। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? एक MNA MP की सीट जाने से क्या होगा? आपने देखा कि जब ये फ़ाखिर निशात जो इधर समरियाल में इलेक्शन हुआ, हाँ बिल्कुल, उसका क्या इम्पैक्ट आया। अच्छा, असल में ना ये निज़ाम क्या चाह रहा है? ये निज़ाम मुसलसल एक चीज़ चाह रहा है कि किसी तरह से लोग ना बिल्कुल 100% मायूस हो जाएं। लोग मायूस होकर ना और घरों में बैठ जाएं और साइड लाइन हो जाएं। यानी लोग सोशल मीडिया देखना छोड़ दें, लोग यूट्यूब देखना छोड़ दें, लोग टिकटॉक देखना छोड़ दें, लोग इंस्टा देखना छोड़ दें, लोग ट्विटर देखना छोड़ दें। लोग कहें यार अब इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, निज़ाम यही चलना है, बस ठीक है यार, लानत भेजो चीज़ों पे और बस छोड़ो इन चीज़ों को, इनको। और जब अगले कोई इलेक्शन हो तो लोग मायूस होकर घर में बैठ जाएं। ये हर 15-20 दिन बाद एक टेस्टर मारेंगे। अब ये क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि हमने जमशेद दस्ती को नायल किया, तो देखना है कि अब जब मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या माहौल होगा। लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए? नहीं निकलते। अगर लोग निकलेंगे तो इनके दिमाग ख़राब हो जाएगा, इनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, इनको ज़हनी अजियत होगी। ये क्या यार, हम तो समझते थे कि 3 साल हो गए हैं और अब लोग मायूस हो गए होंगे, ये तो फिर लोग निकल आए। अब मलिक अहमद खान बचर साहब के हल्के में इलेक्शन होगा, वहाँ पे उनके हल्के में होगा, अहमद चट्टा के हल्के में होगा। ये बार बार ये देखना चाहते हैं, टेस्टर लगाते हैं कि लोग बिल्कुल मायूस होकर घरों में बैठ गए या अभी भी निकलते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि लोग निकलेंगे, लोग 8 फरवरी की तरह निकलेंगे। ये निज़ाम सिर्फ ये चाहता है कि लोग बिल्कुल मायूस होकर घरों में बैठ जाएं, लोग बिल्कुल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना छोड़ दें, और लोग कहें यार जो निज़ाम है, जो चीज़ें यही चलने दो, लानत भेजो बस, ये तो चीज़ें ऐसे चलनी है। ये ऐसे चल नहीं सकती। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन्हीं सीटों से नून लीग को 2 अक्सरियत मिल जानी, वो तो पहले ही उनके पास थी। जब 2 अक्सरियत नहीं थी तब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवा ली ना, तहरीक इंसाफ के लोटे बना के। लेकिन इससे हुआ गया है कि लोगों की नफरत में इजाफा हुआ है, लोगों के गुस्से में इजाफा हुआ है। मैं देखें अभी कुछ ट्वीट्स देख रहा था, मैं आपके सामने वो ट्वीट्स रख भी देता हूँ, वो बड़ी रेलिवेंट ट्वीट्स हैं। अब ये पहला ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि मैं इसका लुबिल बाब आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या आपने सुना कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की फ़लाँ अदालत ने फ़ौज के शहीद जवानों के कातिल दहशतगर्द को सज़ाए मौत सुना दी है? क्या आपने पिछले 3 सालों में सुना कि पुलिस के फ़लाँ जवान को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले जो कातिल था, हमलावर था, उसको फ़लाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी है? क्या आपने पिछले 3 साल में सुना कि इंसदाद दहशतगर्दी की फ़लाँ अदालत ने रॉबरी में, यानी ये डकैती में, एक शहरी को शहीद करने वाले, कत्ल करने वाले, जान उसकी लेने वाले जो डाकू था, उसको सज़ाए मौत सुना दी है? नहीं। आपको पिछले 3 साल में सिर्फ यह सुनाई दिया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हामी निहत्ते पुरअमन शहरियों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 साल सज़ा सुना दी, 14 साल सज़ा सुना दी। तो क्या हमारी रियासत की तरजीहात ये है कि हमने दहशतगर्दों को सज़ाएं नहीं देनी? फ़ौज के जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को, पुलिस के जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को, डकैती में आम शहरियों की जानें लेने वाले दहशतगर्दों को तो कुछ नहीं कहना, उनको आज़ादी देनी है। लेकिन निहत्ते सिविलियंस को सिर्फ इसलिए हमने सज़ा देनी है कि वो इमरान खान के हामी हैं, उसके वोटर हैं, और वो इस निज़ाम के सामने सरनगू नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं कर रहे। अब आप मुझे बताएं, ये जो नैरेटिव है, ये जो ट्वीट मैंने आपके सामने पढ़ के सुना है, ये कितना खौफनाक नैरेटिव है। बिल्कुल मैंने नहीं सुना कि ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में किसी दहशतगर्द को सज़ाए मौत सुनाई हो। मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना हो तो बता दें। देखें, इन सारी चीज़ों से मुआशरे में एक नफरत बढ़ रही है, घुटन बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मतलब बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। देखें, इससे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है।
हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अदालतें आम शहरियों के केसेस तो नहीं सुन रही, यानी आम शहरियों के केसेस नहीं सुन रही। 20-25 लाख केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में। लेकिन केस किसके सुने जा रहे हैं? जस्टिस जाहिया खान ने, अच्छा जस्टिस जाहिया खान ने यह हुक्म नहीं दिया कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में, उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो गए हैं, उनके घरों पे कब्जे हो गए हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उनके केसेस 1 माह में निपटाए जाए, 3 महीने में, ये फैसला नहीं दिया। बिल्कुल। जैसे जाहिया खान साहब ने ये हुक्म नहीं दिया अदालतों को कि जो लोग जिन्होंने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट के ऊपर इन्वेस्ट की और उसको प्लाट नहीं मिला, उसके 2 नंबरी हो गई है, उसके फैसले जल्दी करो, ये नहीं कहा। किसी बंदे के घर पे कब्जा हो गया है, ये नहीं कहा उन्होंने सिर्फ एक हुक्म दिया जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, पीटीआई वालों को सजाएं सुनाओ, 9 मई में ठोको इनको, ठीक है। और कौन कौन इसमें मुलविस? जस्टिस अली नीलम साहब ने, उन्होंने ये जज लगाया नईम शेख, इससे पहले जज अब्बास साहब थे, उन्होंने क्या किया था? अब्बास साहब ने, उन्होंने 2 मेन केसेस पीएएफ बेस मियांवाली के ऊपर बिल्कुल हमले के और आईएसआई दफ्तर के ऊपर हमले के केस में मुलविस मुल्ज़मान सारों को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि झूठा केस है। कोई जहाज नहीं जला, कोई पीएफ बेस पे हमला नहीं हुआ, कोई आईएसआई के दफ्तर पे हमला नहीं हुआ, कोई तयशुदा साजिश नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं थी, सबको बरी कर दिया। और एक थाना जब जला, ये लोग वहां थे ही नहीं, थाने जलने के सबूत ही नहीं है, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। तो और 36 के 36 मुल्ज़मान को एक ही सजा बाटा रे। मोहम्मदुल्लाह जान साहब ने जैसे कहा, देखें इससे आप होगा ये कि मियांवाली में जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी वहाँ पे आपको एक हलचल नजर आएगी, आपको वज़ीराबाद में एक हलचल नजर आएगी। अब मैं वैसे फ़हीम अख्तर मलिक साहब को मैंने कहना है कि एक चीज़ चेक करें कि जमशेद दस्ती साहब DC हुए, उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन जारी कर दिया शेड्यूल। मुझे लगता है कि वो जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं ना अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब चित्राल से, मुझे लगता है उसका अभी तक शायद शेड्यूल नहीं आया, शेड्यूल नहीं आया मुझे लगता है, ठीक है, उसका नहीं आया, उसका देखना पड़ेगा। देखें, लोगों की घुटन, नफरत, अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, अदालतों पर एतमाद पहले नहीं रहा, वो बिल्कुल और ख़त्म होगा, लोगों की नफरत में इजाफा होगा, पीटीआई के वोट बैंक में इजाफा होगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। अब आप मुझे बताएं, सैकड़ों लोग जानों से चले गए हैं बारिशों की वजह से, सैलाबी सूरत हाल की वजह से, पिंडी के कई इलाके डूब गए हैं, DH आपको डूब गया है। बजाय इसके कि हंगामी एक मीटिंग होती, और मीटिंग ये होती कि जनाब ये देखें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं, ये जो नालों के ऊपर, पानी के गुजरती रास्तों के ऊपर सोसाइटीज बन गई हैं, कब बनी है, किसने बनाई हैं, कौन कौन से नाले बंद हो गए, इनको खोलें, केस बनाएं, इनको गिरफ्तार करें, इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं है। सैकड़ों लोगों की जाने पे कोई मीटिंग नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुल्क के अंदर हो रहा है उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं है। दरख्त लगाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है। 6 माह में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी 6 माह में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर ये वाकयात हैं, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। हमारे KPK में जवान शहीद हो रहे हैं, कोई इस हुकूमत का फोकस नहीं है। फोकस किस चीज़ के ऊपर है? इमरान खान को सजाएं दो, इमरान खान का अलक़ायदा केस ना लगने दो, जस्टिस शहबाज रिजवी से इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद करवाओ, जज मोहम्मद नईम शेख से 9 मई में सजाएं करवाओ, ताहिर अब्बास सिप्रा से सजाएं करवाओ, कोट लाखपा जेल में मंजर अली गिल से सजाएं करवाओ। अभी एक और फैसला आना है, वो देखते हैं क्या फैसला आना है, जो लाहौर में आना है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद आ चुका फैसला। तो इमरान खान के केसेस ना लगने दो, सुप्रीम कोर्ट को मजीद मैनेज करो, अपने हामी जज अमीनुद्दीन खान साहब को और नवाजो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहबा, सरदार एजाज खान साहब, तारिक महमूद जंगली साहब, इनके खिलाफ और इनके गिरद गहरा तंग करो। सारा फोकस आपका इन चीज़ों पर है। खुदारा रहम करें। पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है महंगाई, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है बेरोजगारी, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है गुर्बत, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है इनसर्टेनिटी, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है ब्रेन ड्रेन, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, हर तरफ मायूसी वाली सूरत हाल है, खबरें हैं। लेकिन फोकस किस चीज़ के ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के मफाद के ऊपर नहीं है। अपनी ज़ात, अपनी मफाद, अपनी मरियम की खुशनुदी, इसके ऊपर पूरा फोकस है। तो सदीक जान साहब, ये जब इतनी घुटन है, इतनी मायूसी तो हम नहीं कह भी नहीं सकते, लेकिन ये कितनी देर माहौल चल सकता है ऐसा? ये देखें सकता है, गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, गज़ा वाला जुल्म तो यहाँ नहीं हो रहा ना, जो वहाँ पे इसराइल कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला ढील देता है, ठीक है, लेकिन फिर रस्सी खींची जाती है। चीज़ें ऐसी चल नहीं सकती, चीज़ें बदलनी है। देखें, लोग बहुत मायूसी वाली बातें करते हैं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो काम हो रहे हैं ना, ये बढ़ती हुई घुटन है ना, नफ़रत है, ये पॉजिटिव है। जितनी घुटन और नफ़रत बढ़ेगी उतने जल्दी हम किसी
मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। होप नहीं रही ना, कोई होप नहीं रही ना कि यार अब जस्टिस जाई अफरीदी ये कर देंगे, कोई अमीरुद्दीन खान की अदालत से कोई फैसला आ जाएगा, कोई डोगर की अदालत से कोई फैसला आ जाएगा, आलिया नीलम कोई आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे देंगी। होप खत्म हो गई है ना अदालतों से और इन हाउस चेंज से, तो ये पॉजिटिव है। अब लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान में अब पाकिस्तान को बचाने का एक ही हल है और वो है कि लोग सड़कों पर आएँ, ये निज़ाम गिरे। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों पे कि कब वो इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये आप पाकिस्तान के लोगों पर फैसला है। और लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग या तो किसी मौजे के इंतज़ार में या किसी साने के इंतज़ार में, किसी हादसे के इंतज़ार में, कुछ ना कुछ तो होगा, इसका बेचारा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये गेम वैसे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या पीटीआई से आगे निकल चुकी है। बल्कि मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि किसान भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार इस बात को छोड़ो कि अदालतें क्या कर रही हैं, इस बात को छोड़ो कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, इस बात पे आओ कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई कम हो रही है, खाद कम हो रही है, या चीनी खाद की कीमत कम हो रही है, या उसके बाद जो अजनास है, अजनास की कीमत में इजाफा हो रहा है। लोगों के अपने ऊपर ये गेम आ गई है, लोगों के अपने ज़ात के ऊपर है। मतलब ये तहरीक इंसाफ से हटकर हम देखें फैसल भाई, मैं ये बात अक्सर ही कहता हूँ। अभी उन्होंने मुजम्मिल असलम साहब ने बताया था 3000 अरब की ग़ज़ाई अजनास हमने इजाफी इंपोर्ट करनी है, दरामद करनी है अगले एक साल में। मैं ये बात कहता हूँ और बार बार अपनी वीडियोज़ में कहूँगा, हम बात करें या ना करें, हम यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब पे अपने फायरवॉल लगा दिए, 30,000 40,000 लोग देखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? हर बंदे के घर में बिजली का बिल आता है, हर बंदे के घर में गैस का बिल आता है, हर बंदा पेट्रोल और डीजल भी डलवाता है, बच्चे की स्कूल की फीस भी देता है, घर का किराया भी देता है, खुदा न खासा घर में कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल भी जाता है, मेडिसिन भी लाता है, किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ जाए तो उधर भी जाता है, रोज़गार कमाने के लिए बाहर भी निकलता है। हर पाकिस्तानी इन चीज़ों से गुजर रहा है और हर पाकिस्तानी को पता है कि इस वक्त हालात क्या है। वो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, ट्विटर देखे या ना देखे, हर पाकिस्तानी इस कर्ब, तकलीफ और अज़ियत से गुजर रहा है। उसको अंदाज़ा है इस हुकूमत का। अगर आपको लगता है चीज़ें ठीक है, सारे चैनलों को कहें कि जाएँ DSNGs लेके निकलें और लाइव जाएं। मैं एक जगह बता देता हूँ, पीर वदाई की बैक साइड पे फौजी कॉलोनी है, उसका नाम है फौजी कॉलोनी। वहाँ कोई चैनल जाए, लाइव जाए और लाइव लोगों से बात करें। पहले ना बता के जाएं, अपने बंदे ना हो, मकामी लोगों से जाके बात करें। अगर कोई चैनल वो चला दे, अगर वो 1 घंटे की ट्रांसमिशन को चैनल चला दे वहाँ फौजी कॉलोनी में जाके लोगों से बात करते हुए, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, ट्विटर डिलीट कर दूंगा। ये वैसे सियासत.pk ने जो एक वीडियो की थी अवाम में जाकर, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उन्होंने कहीं और की थी। मेरी इतला ये है कि एक टीवी चैनल ने फौजी कॉलोनी में अपने एक रिपोर्टर को भेजा वहाँ लोगों की राय जानने के लिए, और जो चाचा साजिद ने गुफ्तगू की उससे डबल गुफ्तगू वहाँ पे हुई है, और वो चैनल वो चीज़ें नहीं चला सका फौजी कॉलोनी में, जो उनका रिपोर्टर जाके रिकॉर्ड करके लाए। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत गैर मामूली सूरत हाल है, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।